नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जीएचपी मॉल में है और जिस तरीके से दर्शकों ने हक पिक्चर देखकर आगे आए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि पिक्चर के बारे में। ये बताइए, जो फिल्म थी हक देखकर आ रहे हैं, इस पिक्चर में क्या दिखे आप? देखिए, इस पिक्चर में एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई गई है कि देश जो है सबसे बड़ा और संविधान उससे भी बड़ा है। और इस देश में अगर किसी को भी, सभी लोगों को समान नागरिकता का अधिकार है, सभी लोगों का एक समान अधिकार होना चाहिए। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई उसमें दिखाई गई है कि किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का या किसी भी समुदाय का जो अपना खुद का निजी कानून है, चाहे शरीयत कानून हो, चाहे हिंदू कानून हो, सिविल कोड हो, चाहे जो भी हो, उन सभी से ऊपर संविधान है और संविधान द्वारा सभी को एक बराबर का अधिकार दिया गया है और उसी की लड़ाई दिखाया गया है। क्योंकि देखिए, समाज में चाहे किसी भी समाज की महिलाएं हो, वो हमेशा पीछे रह जाती हैं और हमेशा कई बार अपने हकों को, अपने अधिकारों को भूल जाती है और उसकी लड़ाई नहीं लड़ पाती है। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया कि एक महिला जो किसी भी परिस्थिति में अपने हक की लड़ाई, अपने बच्चों के हक की लड़ाई और अपनी निजी लड़ाई को लड़ सकती है, ये इस पिक्चर में दिखाया गया। इससे सभी समाज के सभी तबकों को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि एक महिला होकर के अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं तो समाज के हर एक वर्ग के हर एक व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए कि पिक्चर में क्या खास था? अरे वो जीत के यही खास था। एक महिला के नाते आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक जो ये बना है मुस्लिम महिला और जिस तरीके से 3 तलाक 3 बार बोल देना और शादी टूट जाना, इस तरीके की जो घटना हो रही है अमूमन देखा जाता है मुस्लिम महिलाओं के साथ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय संविधान को जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे उसने अपनी बातें कही और अपनी बात पे लड़ाई करी, उसने अपने हक के लिए लड़ाई करी, अपने बच्चों के लिए लड़ाई करी। इसके लिए बड़ी बात क्या हो सकती है? और वहाँ पे कानून भी उसको जो मतलब जीत दिया और देश भी उसका साथ दिया, वकील भी साथ दिया, सारी चीज़ें, और अपने बात को उसने प्रेजेंट किया। और इससे अच्छी क्या हो सकती है ये बात? पिक्चर में क्या विशेष था भाई? पिक्चर में विशेष महिलाओं के अधिकारों के लिए था, जो कि एक मैसेज भी देना था समाज को कि महिला किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म से हो, उसका सम्मान, उसके लिए सबको खड़े रहना चाहिए, चाहे कोर्ट हो चाहे देश की जनता हो। पिक्चर देखने में क्या इंटरेस्ट लगा आपको? पिक्चर देखने में सबसे खास बात ये थी, इसमें बताया गया है कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। नाम पिक्चर का उसी हिसाब से और बिल्कुल सटीक पिक्चर के नाम के हिसाब से पिक्चर का नाम भी है हक, जो शरीयत के कानून को जो है एक मुस्लिम समाज पे क्या कहे, मतलब शरीयत कानून पे एक करारा तमाचा देता है ये मूवी। और हम गुजारिश करेंगे सभी देशवासियों से इस मूवी को ज़रूर देखें। और जैसा कि मोदी जी ने हमारे 370 को ख़त्म भी कर दिया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को एक तरह की एक स्वतंत्रता मिल गई, एक आज़ादी मिली है। जय भारत, जय हिंद। क्या कहेंगे भाई आप? सेम थिंग्स। भारतीय न्याय संहिता का देन है कि आजकल मुस्लिम संस्थाएं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। जो बिल्कुल भारतीय संहिता को उसने दर्शाया, हम भारत के कानून को उन्होंने दर्शाया, इससे बड़ा क्या चाहिए? आज मुस्लिम भी हमारे भारतीय कानून को मानेंगे। मूवी वाकई में बहुत है, हर एक शख्स को, हर एक मुस्लिम तबके को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको इस मूवी को देखना है ताकि महिलाओं का भी हक प्रॉपर मिले। और जो हक है, हक है। पिक्चर देख कर आई हैं, क्या उसमें खास देखी आप? खास ये था, मैंने ये इस केस के बारे में बहुत पहले सुना था और ख़ास ये था कि जो कुछ जानकारी मुझे नहीं थी, जैसे इनके दीन इलाही का और जो कुरान की बातें, जो इस महिला ने जो लड़ाई लड़ रही थी, बानो जो लड़ाई लड़ रही थी, जो उसने बताया, वो सब मुझे नहीं पता था, आज जानकारी हुई। और मैं ये चाहती थी कि फिल्म तो अच्छी है और सभी मुस्लिम महिलाओं को तो विशेष तौर से देखनी चाहिए, फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो और आगे थोड़ा सा, जैसे कि जब ये केस का इसमें आया था और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बानो के पक्ष में दिया था, उसके बाद वोट बैंक के खातिर, वोट बैंक का खेल के खातिर उसमें बात बताइए, पिक्चर के तरह वोट बैंक इसमें कहाँ से आ जाते हैं? ये बताइए, पिक्चर देखकर आए हैं भाई, हक पिक्चर में क्या विशेष देखे, क्या खास था? विशेष यही देखे हैं कि आजकल की या किसी भी महिलाएं हो, वो लोगों को इंटरडिपेंड होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखिए, वो जो पूरा फेस की कोर्ट से कोर्ट चक्कर लगा रही थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी, तो वही चीज़ कि आदमी को हमेशा इंटरडिपेंड अपने पे होना चाहिए, दूसरे के डिपेंड नहीं होना चाहिए। और सबको, सारे इंडियन का हक बनता है कि इस मूवी को देखें। ये मूवी नहीं है, सारा जो रियलिटी है वो चीज़ सारा हम लोग के सामने प्रत्यक्ष किया गया है। बिल्कुल। आप क्या मानती हैं जो ये पिक्चर देख कर आई हैं?
ये पिक्चर महिलाओं पे है, महिला अपने हक के लिए लड़ रही है। ये सब भी महिलाओं को देखना चाहिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके उसमें अक्सर तलाक होता है, तो किस तरह से हम अपना हक ले सकते हैं। और इसका मतलब जो 3 तलाक जो सरकार ख़त्म की है बहुत अच्छा की, लेकिन वो कहाँ तक सक्सेस है इसकी जानकारी तो नहीं है। बिल्कुल। ये बताइए, जो पिक्चर देखने के बाद से क्या दिख रहा है विशेष उसमें आप? जी देखिए, ये एक इस्लामिक धर्म में एक ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी, एक बहुत बड़ा कह दीजिए कि समाज का इस्लामिक धर्म का दुखद पहलू था। आधी इस्लामिक धर्म में आधी आबादी जो महिलाओं की थी, उनके लिए एक किसी उत्पीड़न से ये कम नहीं था जो है उनके, लेकिन वो चाहते हुए भी, इस उत्पीड़न के होते हुए भी वो ये बात कहती तो किससे कहती हैं? आखिर उनको जो है शरिया में उनका जो इस्लामिक लॉ था उनको इजाज़त नहीं देता जो है कि इस तरीके से वो जो है, जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया कि न्यायालय में गई, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह उनकी आवाज़ को सुनी गई और उनको जो है लास्ट में जो है न्यायालय द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक शानदार वर्डिक्ट दिया गया जो कि पूरे देश में नज़ीर बना। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा जो है जो दुखद पहलू है जो इसमें नहीं दिखाया गया, वो ये था कि जब 1985 में ये वर्डिक्ट आया, इस वर्डिक्ट के बाद 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने इस आदेश को जो है पलटते हुए जो है एक संसद में विधेयक लेते आए जो है। ठीक है, हम आते हैं जी। ये बताइए, एक महिला के नाते आप क्या मानती हैं, ये पिक्चर देखी है तो? मुझे लगता है कि अभी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम हैं और नहीं आ पाती हैं कोर्ट कचहरी थाना, लेकिन इस मूवी से ये लगता है कि लोगों को आना चाहिए सामने और अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए स्वयं, जैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए लड़ा है। बिल्कुल। तो आप देखिए, जिस तरीके से हक पिक्चर देखने के बाद जो दर्शकों में काफ़ी उत्साह है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, अब सीधे तौर पे जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो उनके शौहर होते हैं 3 बार तलाक बोल देते हैं, उससे ये सोचते हैं कि हमारा उनसे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन वो महिला जिस तरीके से लगातार कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाती रहती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी कोर्ट का जो मामला रहता है वो वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन जिस तरीके से जो ये परिणाम आता है उस महिला के पक्ष में आता है। और सीधे तौर पे और भी थोड़ा सा लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, एक सवाल है आप लोगों से, रुक जाइए। हक पिक्चर देखे हैं क्या? नहीं। अभी देखने जाएंगे? नहीं। थोड़ा सा लोग बताते नहीं है, लेकिन हक पिक्चर देखने के बाद से लोगों में काफ़ी उत्साह है। दर्शकों में सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि पिक्चर बहुत अच्छा था। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।